एफएस इंटरव्यूज़ का साथ मैं हूं फैसल अंसारी। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप देख सकें। मुकम्मल वीडियो देखिएगा। मुकम्मल वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि क्या जंग किसी चीज़ का हल है या किसी मसले का हल है या नहीं है। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बात करेंगे ईरान और इसराइल का जो अभी तनाज़ा है, अभी जो जंग छिड़ी हुई है, अभी जो मिसाइल से दो चार है, दोनों ही एटमी ताकतें, क्योंकि अभी ईरान एटमी ताकत बन चुका है, ऐलान करने वाला था। मसला क्या? मसला ये है कि अमेरिका ने आज से कुछ महीने कबल ईरान को धमकी दी थी कि आपने अपने मिसाइल, अपने एटमी कुव्वत हमारे हैंडओवर करें। आपके पास अच्छा नहीं है, आपके पास ठीक नहीं है, हमारे हैंड ओवर करें। ईरान को धमकी दी थी। ईरान ने फ़ौरन शटअप कॉल दी और अमेरिका को बताया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम एटमी ताकत, अपने हथियार आपके हवाले करते हैं तो बदले में आपने इसराइल से भी तमाम पावर्स, मिसाइल्स अपने पास रखने हैं या किसी के पास रिखवाने हैं। तो ईरान ने फ़ौरन एब्सोल्यूट नॉट बोल दिया था, नहीं, हम एटमी मिसाइल आपके हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि हम पुरअमन लोग हैं। क्योंकि आपको भी वाज़ह तौर पर मालूम है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर कितनी पाबंदी आयद की हुई है पहले से भी, क्योंकि ईरान खुलकर किसी के साथ कारोबार नहीं कर सकता। ब्लैक में तमाम ममालिक करते रहते हैं पीछे। अब बात करेंगे इसराइल और ईरान के बारे में। जो हाल ही में जंग हुई है, तनाज़ा फैला है और ये फैलेगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में वाज़ह तौर पर बता दिया है कि इसराइल ज़मीन में 2 दफ़ा फसाद करेगा। कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा इसराइल ज़मीन में फसाद करेगा। वही हुआ। पहले गज़ा को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। अब ये कह रहा है कि ईरान, इसराइल के सामने जो दीवार है वो है ईरान की। सबसे ज़्यादा अगर किसी ममालिक से या किसी कंट्री से मसला है तो इसराइल को ईरान से प्रॉब्लम्स है, ईरान से मसला है। ईरान रुकावटें कर सकता है, सामने खड़ा हो सकता है, इसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं है। अब हाल ही में अफ्रीका का जो इब्राहीम है, 37 साला, उसने भी क्या ललकारा है यहूदियों को, क्या ललकारा है। अमेरिका, फ्रांस सबको भगा दिया अपने मुल्क से। चलें, ये एक अलहदा बात है। अब इसराइल ने ईरानी टाइम सुबह 3 बजे के करीब ईरान के ऊपर हमला किया है। जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद हथियारों से लैस तैयारों के ज़रिए हवाई जो जंग है, जो एयरफोर्स की जो जंग है उसको साथ मिलाते हुए ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। ईरान के ऊपर तकरीबन 200 के करीब, 200 के करीब जदीद हथियारों के ज़रिए ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। जो तनसीबात हैं ईरान की, वो तकरीबन 100 के करीब हैं जिनको निशाना बनाया है। वो कौन सी जगह थी, वो कौन सी चीज़ें थी जिनके ऊपर इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था? वो ये था कि इसराइल सोच रहा था कि इधर ईरान अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था, अपनी लेबॉर्ट्रीज़ में काम कर रहा था आने वाले वक्त में एटमी कुव्वत के बारे में, मिसाइल्स के बारे में, केमिकल्स के बारे में। तो इसराइल ने दावा कर दिया कि हमने मुकम्मल तौर पर ईरान को 50 साल पीछे धकेल दिया है, पीछे कर दिया, पीछे धकेल दिया है। ये नहीं कि तरक्की में कि इसराइल से ईरान पीछे है, ये नहीं इसराइल बता रहा। इसराइल ये बता रहा है कि ईरान को हमने 50 साल पीछे कर दिया, पीछे धकेल दिया है। अब ये इसराइल ने वाज़ह तौर पर बता दिया है, क्योंकि इसराइल अगर किसी के साथ जंग करता है तो समझे कि अमेरिका जंग कर रहा है। अगर अमेरिका जंग कर रहा है तो इसराइल कर रहा है। अमेरिका की जो रीढ़ हड्डी है वो है इसराइल। इसराइल को ऐरा गैरा मुल्क नहीं है।
इसराइल को पाकिस्तान नहीं है, इसराइल को भारत नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है, इसराइल को तुर्की नहीं है, सऊदी अराबिया नहीं है, ना कोई अरब खिता है। ये एक ऐसी रियासत है जिसके अंदर जदीद टेक्नोलॉजी के काम हो रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है। और जो इंफॉर्मेशन जो लोग बताते हैं वो ये है कि इसराइल 50 साल एडवांस चल रहा है टेक्नोलॉजी के हवाले से। उनका जदीद डिफेंस सिस्टम बहुत वीआईपी है, बेहतरीन है। उसके बाद ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है वो 100 के करीब ड्रोन्स हमले किए हैं इसराइल के ऊपर एक ही टाइम पे। इसराइल का दावा है कि हमने खला में, हमने हवा में ही ख़त्म कर दिया है, सिस्टम को फारग कर दिया है, उड़ा दिया, हवा में उड़ा दिया। जबकि ईरान का दावा है कि हमने इसराइल को जो ऊपर जो हमने टारगेट सेट किए थे उस टारगेट के ऊपर भी हमारे जो ड्रोन्स हैं वो लगे हैं और हम कामयाब हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि शहादतें हुई हैं ईरान के अंदर आला सतह के ऊपर, जिसमें उनके आर्मी चीफ थे, कमांडर थे, मेन लोग थे, जिसमें ब्रिगेडियर भी थे, बहुत सारे जदीद लोग थे, अहम लोग थे, ख़ास लोग थे जो काम कर रहे थे। और इसराइल का दावा है कि हमने एटमी जो हथियार बना रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनको ख़त्म कर दिया। बदले में ईरान ने जवाबी जो गुफ्तगू है वो करते हुए कहा है कि क्या ये समझते हैं कि हमने जैसे एक जनरल स्टोर होता है उसी तरह ये सामने हर चीज़ रखी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। और जो जासूस हैं इसराइल और अमेरिका के, वो ये कहते हैं कि इन लोगों ने ज़मीन के नीचे रखे हुए हैं, सुरंगें हैं, वो ऐसी सुरंगें हैं वो ज़मीन के अंदर फैली हुई हैं, कितने किलोमीटर नीचे हैं। एक सुरंग से गुज़र के जाएंगे, फिर दूसरे सुरंग में जाएंगे, फिर तीसरे में, फिर ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर पड़ा हुआ आए जी हमला करें। ये एक अक्लमंद और दानश्वरी इसमें नहीं है कि कोई भी मुल्क अपने एटमी हथियार वो बेचने वाली चीज़ें थोड़ी हैं। हत्ता कि ईरान ऐलान करने वाला था कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम एटमी कुव्वत बन चुके हैं पाकिस्तान की तरह। क्योंकि जैसे मुल्क शाम का हाल हुआ है, यमन का हाल हुआ है, इराक़ का हाल हुआ है, लुबनान का हाल हुआ है, लीबिया का हाल हुआ है, ये सारे मैटर्स आपके सामने हैं। अब जो आलमी जो प्रेशर है वो ये है कि चाइना और रूस नहीं चाहता कि जंग मज़ीद फैले। अभी चाइना और रूस ये चाह रहा है कि अभी ये टाइम टेबल ठीक नहीं है जवाब देने का, अभी टाइम आएगा। जैसे आज से पहले जब चाइना और इंडिया की जंग हुई थी तो पाकिस्तान को पैगाम दिया गया था अंडर लेवल पे रह के कि आप मकबूजा कश्मीर छीन सकते हैं, क्योंकि तमाम जो फ़ौजी हैं, जो फ़ौजी अफसरान हैं वो चाइना की तरफ आ गए हैं। चाइना की साथ जो जंग है इसके ऊपर वो लगे हुए हैं, बिल्कुल वो प्लेसेस खाली हैं, आप जाके मकबूजा कश्मीर को रिहा करवा सकते हैं। अब ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा और करेगा। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से आपने ज़रूर आगाह करना है कि क्या जंग किसी चीज़ का हल है या नहीं है, इस्लाम के अंदर जंग के बारे में क्या है। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को कैमरामैन सदाम अंसारी के साथ इजाज़त दीजिए। फ़ी ईमान अल्लाह।